अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ डिस्पेंसर टेक्निक। मेरा नाम है अब्दुल और मैं आपका डिस्पेंसर इंस्ट्रक्टर। कल हम लोगों ने अपेंडिसाइटिस की कहानी सुनी थी और देखा था कि कैसे एक छोटी सी शरारती थैली पूरे जिस्म में हंगामा खड़ा कर सकती है। उम्मीद है आप सबको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम पेट के एक और अहम हिस्से की दुख बड़ी दास्तान सुनने वाले हैं। इसका नाम है कोलेसिस्टाइटिस। नाम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन फिकर नॉट, जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये भी आपको हलवा लगेगा। चलिए तो फिर पेट के इस वीपीआई ऑर्गन से मुलाकात करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास वालों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 के लेक्चर्स व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कल बताया था कि जहाँ भी लफ्ज़ ईटस आए तो फ़ौरन समझ जाओ कि सोजिश या इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। तो कोलेसिस्टाइटिस का मतलब हुआ गाल ब्लैडर की सोजिश। गाल ब्लैडर को उर्दू में पित्ता कहते हैं। तो ये पित्ते की सोजिश है। चलिए अब इसको आपकी बुक के मुताबिक डिटेल में देखते हैं। कोलेसिस्टाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर, अ स्मॉल ऑर्गन लोकेटेड बीनीथ द लीवर। बिल्कुल सीधी सी बात है। कोलेसिस्टाइटिस पित्ता यानी गाल ब्लैडर की सोजिश को कहते हैं। और ये पित्ता कहाँ होता है? ये हमारे जिगर के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा ऑर्गन है। समझो जिगर का छोटा भाई है जो उसके साए में रहता है। आगे लिखा है द गाल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, digestive fluid produced by the liver and releases it into the small intestine to aid in digestion of fats। अब इस पित्ते का काम क्या है? ये एक स्टोर रूम है। ये एक स्टोर रूम की तरह काम करता है। हमारा जिगर एक फ्लूइड बनाता है जिसे बाइल कहते हैं। ये बाइल पित्ते में जमा होता रहता है। फिर जब हम कोई चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं जैसे परांठे, समोसे या बिरयानी, तो ये पित्ता इस बाइल को छोटी आंत में भेज देता है ताकि वो चिकनाई हज़म हो सके। तो इसका काम फैट्स को हज़म करने में मदद देना है। आगे लिखा है कोलेसिस्टाइटिस ऑफ्टन अकर्स व्हेन देयर इज़ एन obstruction in the gallbladder's duct leading to the buildup of bile and causing inflammation। अब सूजिश क्यों होती है? अक्सर इसलिए होती है कि पित्ते से निकलने वाली नालियों में कोई रुकावट आ जाती है। जब नाली ब्लॉक हो जाती है तो बाइल आगे नहीं जा पाता और पित्ते के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाता है। जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा जमा हो तो वो सूज जाती है। बिल्कुल वैसे ही पित्ते में सूजिश, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट लाइन, द ऑब्स्ट्रक्शन इज़ कॉमनली ड्यू टू गाल स्टोन्स बट इट कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम अदर काजेज़। और ये रुकावट आम तौर पर किस चीज़ से होती है? गाल स्टोन से, यानी पित्ते की पत्थरियों से। यह सबसे आम वजह है, लेकिन इसके अलावा और वजूहात भी हो सकती हैं। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन है, आप निशान लगवा लें। व्हाट इज़ कोलेसिस्टाइटिस? ये आपका एमसीक्यूज़ है। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर? टू स्टोर बाइल एंड हेल्प इन फैट डाइजेशन। और आगे आपको मैंने अभी एमसीक्यूज़ बताए हैं। और आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ कोलेसिस्टाइटिस? इसका मेन काज है ऑब्स्ट्रक्शन इन द गाल ब्लैडर डक्ट्स कॉमनली बाय गाल स्टोन्स। चलिए अब वजूहात को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, काजेस पढ़ते हैं। गाल स्टोन्स, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कोलेसिस्टाइटिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ गाल स्टोन्स विच आर सॉलिड पार्टिकल्स दैट फॉर्म इन द गाल ब्लैडर। जैसे कि बताया, सबसे बड़ी और आम वजह है पित्ते की पत्थरियाँ। ये सख्त ज़रात होते हैं जो पित्ते के अंदर बनते हैं। ये पत्थरियाँ नाली में आकर फंस जाती हैं और बाइल का रास्ता बंद कर देती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे सिंक की नाली में कोई चीज़ फंस जाए। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अदर काजेज ऑफ obstruction such as tumors or strictures in the bile ducts can also lead to cholecystitis। पत्थरियों के अलावा कभी कभी पित्ते की नाली में कोई रसोई ट्यूमर बन जाती है या नाली किसी वजह से तंग हो जाती है। ये चीज़ भी रास्ता बंद करके सोजिश का सबब बन सकती है। अब इसके अलावा इन्फेक्शन, इन सम केसेस कोलेसिस्टाइटिस में बी एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर। और तीसरी वजह इन्फेक्शन हो सकती है। कभी कभी पित्ते में बैक्टीरिया जरासीम का हमला हो जाता है जिससे डायरेक्ट सूजिश शुरू हो जाती है।
यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है। MCQs है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोलेसिस्टाइटिस इज़ गाल स्टोन्स, और आगे शॉर्ट क्वेश्चन है लिस्ट 2 काजेज ऑफ बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन अदर दैन गाल स्टोन्स। तो ये है ट्यूमर्स एंड स्ट्रिक्चर्स। सिम्टम्स, अब कैसे पता चलेगा कि पित्ते में सोजिश है? इसकी अलामात अपेंडिसाइटिस से थोड़ी मुख्तलिफ हैं। जैसे हमने पढ़ा था abdominal pain, the hallmark symptom is severe steady pain in the upper right or center of the abdomen. The pain may radiate to the back or right shoulder. इसकी सबसे ख़ास निशानी हालमार्क सिम्टम है पेट के ऊपर वाले हिस्से में सीधे हाथ पर अपर राइट एब्डोमेन या दरमियान में बहुत शदीद और मुसलसल दर्द है। यानी याद है अपेंडिसाइटिस के दर्द नाफ से शुरू होकर नीचे जा रहा था। ये दर्द ऊपर सीधे हाथ पर होता है और ये दर्द पीछे कमर की तरफ या सीधे कंधे की तरफ भी जा सकता है। अगली लाइन, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, इंडिविजुअल्स विद कोलेसिस्टाइटिस ऑफ्टन एक्सपीरियंस नोज़िया में वॉमिट। इसमें भी मतली और उल्टी आमतौर पर होती है, ख़ास तौर पर चिकनाई वाली चीज़ें खाने के बाद। फीवर में भी प्रेजेंट इंडिकेटिंग इन्फ्लेमेशन एंड पॉसिबल इन्फेक्शन। सूजिश और इन्फेक्शन की वजह से बुखार भी हो सकता है। टेंडरनेस, द एब्डोमेन में बी टेंडर टू द टच स्पेशली इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। जब डॉक्टर पेट के ऊपर सीधे हाथ पर दबाता है तो मरीज़ को शदीद दर्द महसूस होता है, इसे टेंडरनेस कहते हैं। यहाँ आपके MCQs है द हॉलमार्क पेन ऑफ द कोलेसिस्टाइटिस इज़ लोकेटेड इन दी, तो इसका आंसर होगा अपर राइट एब्डोमेन। और इसका MCQs एक और बनता है द पेन ऑफ कोलेसिस्टाइटिस कैन रेडिएट टू द बैक और राइट शोल्डर। आगे लिखा है डायग्नोसिस, मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विल असेस सिम्टम्स, परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इंक्वायर अबाउट रिस्क फैक्टर्स। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले मरीज़ से उसकी अलामात पूछता है और पेट के मुआयना करता है, ख़ास तौर पर ऊपर सीधे हिस्से को दबा कर चेक करता है। Imagining studies, ultrasound is commonly used to visualize the gallbladder and identify gallstones or signs of inflammation. डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए सबसे आम टेस्ट अल्ट्रासाउंड है। इससे पित्ते को देखा जा सकता है, उसकी दीवार की मोटाई यानी कि सूजिश की निशानी और अंदर पथरियाँ साफ नज़र आ जाती हैं। ब्लड टेस्ट्स, elevated levels of white blood cells and marks of inflammation may be indicative of cholecystitis. खून के टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। अगर इन्फेक्शन हो तो खून में वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाती है और इन्फेक्शन की निशानी है। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, अब हम ट्रीटमेंट पढ़ने लगे हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इन मिल्ड केसेस। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में इंक्लूड फास्टिंग, पेन मैनेजमेंट एंड एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट इन्फेक्शन। अगर सूजिश हल्की फुल्की हो तो डॉक्टर फ़ौरन ऑपरेशन नहीं करता, वो मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करके खाना पीना बंद करवा देता है, दर्द कम करने की दवाई और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स देता है। Cholecystectomy, the definitive treatment for cholecystitis in the surgical removal of the gallbladder, a procedure known as cholecystectomy. लेकिन इसका मुकम्मल और मुस्तकिल इलाज ऑपरेशन ही है। इस ऑपरेशन में पित्ते को जिस्म से निकाल दिया जाता है। इस ऑपरेशन को कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। कोलिक मतलब पित्ता, एक्टोमी मतलब निकाल देना। This can be done through traditional open surgery or minimally invasive laparoscopic surgery. ये ऑपरेशन 2 तरीक़ों से होता है। एक पुराना तरीका है जिसमें पेट पर बड़ा कट लगा कर ऑपरेशन करते हैं, उसको कहते हैं ओपन सर्जरी। और दूसरा जदीद तरीका है जिसमें कैमरा डालकर छोटे छोटे सुराख से ऑपरेशन करते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसे आम ज़बान में दूरबीन वाला ऑपरेशन कहते हैं। आगे लिखी हैं कॉम्प्लिकेशंस एज रिकवरी। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, cholecystitis can lead to serious complications such as the rupture of the gallbladder, infection of the abdominal cavity, peritonitis,
और दी डेवलपमेंट ऑफ एब्सेसेस। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो अपेंडिक्स की तरह पित्ता भी फट सकता है। इससे बाइल और इन्फेक्शन पेट में फैल सकता है, जिससे पेरिटोनाइटिस हो जाता है, जो हमने कल पढ़ा था। Recovery from cholecystectomy is usually relatively quick. The most individuals can resume normal activities within a few weeks. पित्ते के ऑपरेशन के बाद भी सेहतयाबी आमतौर पर तेज़ी से होती है और लोग कुछ हफ्तों में अपने कामकाज पर वापस आ जाते हैं। तो आज हमने पित्ते की कहानी में क्या सीखा? कोलेसिस्टाइटिस पित्ते की सूजिश है। इसके सबसे बड़ी वजह गॉल स्टोन्स हैं। इसकी ख़ास अलामात पेट के ऊपर सीधे हिस्से में दर्द है जो कंधे तक जा सकता है। इसका पक्का इलाज ऑपरेशन है। अगर इलाज ना हो तो ये फट सकता है और ख़तरनाक हो सकता है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को भी अच्छे से रिवाइज कर लें। कल हम आगे पढ़ेंगे इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।